दोस्तों, इनकम टैक्स पेयर को 9 प्रकार के नोटिस मिल सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस होने से पहले या फिर इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेस हो जाने के बाद। इसलिए आपको इन नोटिस को अच्छे से समझना है और सभी लोगों के साथ शेयर करना है ताकि वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, नए सर्कुलर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस की जाती है तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आपको नोटिस दिया जाता है या इंटीमेशन दिया जाता है। चलिए समझ लेते हैं कि इसके रीज़न क्या होते हैं। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, भले ही ओरिजिनल रिटर्न फाइल करें या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करें, तो उस केस में ये देखा जाता है कि कहीं आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को गलत तो नहीं फाइल किया है। तो यदि कोई अरिथमेटिकल एरर होती है या आप गलत क्लेम कर लेते हैं तो उससे चेक किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा यदि कोई मिसमैच है इनकम टैक्स रिटर्न में और 26 AS में, जैसे कि इनकम या TDS में, तो उसे मैच करने के बाद ये इंटीमेशन आपको भेजा जाता है। तो इसमें नॉर्मली डिमांड आ जाती है टैक्स पेयर की यदि कोई डेटा मिसमैच होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और आपकी रिटर्न से। तो समझ लेते हैं कि ये नोटिस आपको कब तक जारी किया जाता है। इसके लिए जारी करने के लिए टाइम लिमिट होती है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, जिसमें कि आप ITR फाइल करते हैं उसके 9 महीने के अंदर ये जारी कर दिया जाता है। तो ये इंटीमेशन जारी करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एडजस्टमेंट प्रपोज करता है कि वो ITR में एडजस्टमेंट करना चाहता है, जिसका कि आप जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए आप ITR फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो उस केस में इंटीमेशन आपको 31 दिसंबर 2025 से पहले कभी भी जारी किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप समझ लेते हैं कि आपके पास कितना टाइम होता है इस नोटिस का जवाब देने के लिए। तो यदि आपकी डिमांड निकाल दी गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तो आपको 30 डेज़ के अंदर इस इंटीमेशन का जवाब देना होता है कि क्या आप उससे एग्री कर रहे हैं या फिर डिसएग्री कर रहे हैं। तो आपको एक्शन तभी लेना है यदि आपका मिसमैच होता है जो इनकम टैक्स रिटर्न में अपने कैलकुलेशन की हैं और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन की है। तो यदि आपका कोई मिसमैच नहीं है तो उस केस में आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, एक और नोटिस जो कि जारी किया जाता है वो है डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न का, यानी कि आपकी रिटर्न को प्रोसेस करने से पहले ये इंटीमेशन आपको भेजा जाता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने इनकम्प्लीट या इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे कि मान लीजिए आपको ITR 2 फाइल करना था लेकिन आपने ITR 1 फाइल कर दिया है। जैसे कि ऑनलाइन गेम की इनकम थी, क्रिप्टो करेंसी की इनकम थी, तो आपने सही ITR नहीं फाइल किया है। या फिर आपने हाउस रेंट अलावेंस एक्स्ट्रा की डिटेल नहीं दी है, इसके लिए सैलरी ब्रेकअप नहीं दिया है ITR में। या फिर आपने TDS तो इनकम के ऊपर क्लेम कर लिया लेकिन इनकम नहीं रिपोर्ट की। जैसे कि आपका FD के ऊपर TDS कटा है तो आपने TDS क्लेम कर लिया लेकिन इनकम रिपोर्ट नहीं की है। तो जो डिफेक्ट होते हैं ITR में उसे सही करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस जारी करता है। तो डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न का नोटिस आपको कब तक मिल सकता है, इसके लिए भी टाइम लिमिट है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ITR फाइल कर रहे हैं उसके ख़त्म होने के बाद 9 महीने के अंदर कभी भी ये नोटिस जारी किया जा सकता है। मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के ITR फाइल कर रहे हैं, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने फ़ाइल की है उसके ख़त्म होने के बाद ये रिटर्न का नोटिस दिया जा सकता है 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 तक आपको कभी भी नोटिस आ सकता है आपकी डिफेक्टिव रिटर्न के लिए। अब समझ लेते हैं कि आपको कितने टाइम के अंदर नोटिस का जवाब देना होता है। इसके लिए आपके पास 15 दिन होते हैं। जैसे ही आपको नोटिस मिल जाता है तो आपको इसका जवाब देना है और जो टाइम ड्यूरेशन है वो नोटिस में स्पेसिफाई की होती है। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न का डिफेक्ट रिमूव करना होता है। आप चाहें तो एडिशनल टाइम इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाके मांग सकते हैं। एक और नोटिस जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है वो सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का। तो जान लेते हैं कि नोटिस क्यों जारी किया जाता है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि किसी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी लेकिन उसने नहीं की है तो उस केस में उसे नोटिस जारी किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें पूछता है कि टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों नहीं फाइल की, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिफरेंट सोर्स से डेटा होता है कि टैक्स पेयर को इनकम मिली है। जैसे कि 26 AS में इनकम आती है, TDS आता है, EIS में इनकम TDS आता है और बहुत से और सोर्सेज होते हैं जैसे कि शेयर की सेल टैक्स पेयर ने की है
या कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो इसलिए टैक्स पेयर को ITR फाइल करनी ज़रूरी होती है। तो इसलिए नोटिस जारी करके पूछा जाता है कि टैक्स पेयर ने ITR क्यों नहीं फाइल की। दोस्तों, नोटिस कब तक इशू किया जा सकता है, इसके लिए इनकम टैक्स में टाइम लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी स्केप हुई असेसमेंट से, क्या 50 लाख से कम है या 50 लाख से ज़्यादा है, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग नोटिस जारी किया जा सकता है। तो इस नोटिस का आपको जवाब कितने दिन के अंदर देना होता है, इसके लिए टाइम लिमिट नोटिस में ही मेंशन किया होता है, जो कि जनरली 15 दिन का होता है। उसके अंदर आपको नोटिस का जवाब देना होता है। दोस्तों, एक और सबसे महत्वपूर्ण नोटिस है वो सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का। तो ये नोटिस जारी किया जाता है जिसे कि हम लोग स्क्रूटनी असेसमेंट भी कहते हैं। ये नोटिस इसलिए जारी किया जाता है क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर चेक करना चाहता है कि क्या आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है वो सही फाइल की है। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद रिटर्न प्रोसेस हो जाती है, आपको इंटीमेशन मिल जाता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का। लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर रिस्क असेसमेंट बेसिस पे डिटेल में स्क्रूटनी करता है कुछ सिलेक्टेड रिटर्न की, जैसे कि यदि व्यक्ति ने हाई रिफंड क्लेम किया है, हाई डिडक्शन क्लेम की है, बिजनेस लॉस क्लेम किया है या उसकी हाई इनकम है, तो ऐसी रिटर्नों को डिटेल में चेक करने के लिए उठाया जाता है। तो समझ लेते हैं कि ये नोटिस कब तक जारी किया जाता है। दोस्तों, ये नोटिस जारी करने के लिए टाइम लिमिट है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल की है उसके ख़त्म होने के बाद 3 महीने के अंदर ये कभी भी नोटिस जारी किया जा सकता है। तो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 की टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल किया 30 जुलाई 2024 को, तो इस केस में स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है 30 जून 2025 तक। तो इस प्रकार आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ज़रूर चेक करना है कि कहीं आपको ये नोटिस तो नहीं मिला है कि आपकी रिटर्न डिटेल में चेक की जाएगी, यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस है। तो टैक्स पेयर के पास कितना टाइम होता है इसे रिस्पॉन्ड करने के लिए, नॉर्मली जो टाइम लिमिट है वो नोटिस में ही मेंशन की होती है, जो कि जनरली 15 दिन होती है। तो आपको इसके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। एक और महत्वपूर्ण नोटिस है वो सेक्शन 148 या 148A के अंतर्गत है। तो जान लेते हैं कि इसके रीज़न क्या होते हैं। यदि इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपकी इनकम किसी साल में असेसमेंट से बच गई है, तो उस केस में वो आपको इन सेक्शन के अंतर्गत नोटिस जारी करता है। तो सेक्शन 148A के अंतर्गत पहले आपको नोटिस जारी किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आपकी इनकम टैक्स की असेसमेंट क्यों ना की जाए या फिर रीअसेसमेंट क्यों ना की जाए, तो जिसका कि आपको जवाब देना होता है या फिर आप ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर ऑर्डर पास करता है 148A क्लोज D के अंतर्गत कि आपका जो केस है वो फिट केस है रीअसेसमेंट करने के लिए। और उसके बाद सेक्शन 148 के अंतर्गत आपको नोटिस जारी करता है कि आपकी इनकम की रीअसेसमेंट की जाएगी पुराने सालों की। अब समझ लेते हैं कि नोटिस आपको कब तक जारी किया जा सकता है। तो इसके लिए देखा जाता है कि आपकी इनकम कितनी स्केप हुई असेसमेंट से। यदि 50 लाख से कम है तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 3 साल 3 महीने तक कभी भी नोटिस आपको आ सकता है। और यदि आपकी इनकम जो स्केप हुई है 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 5 साल 3 महीने तक कभी भी नोटिस आ सकता है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद। तो यदि आपको नोटिस आता है रीअसेसमेंट करने के लिए या असेसमेंट करने के लिए, तो उस केस में आपको जो टाइम लिमिट दी जाती है जनरली 30 दिन की दी जाती है, जो कि नोटिस में ही मेंशन होती है। इसके अंदर आपको रिप्लाई फाइल करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इनकम टैक्स के सेक्शन 245 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है टैक्स पेयर को यदि उसकी पुराने सालों की इनकम टैक्स की आउटस्टैंडिंग डिमांड है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, लेकिन वो उसने पे नहीं की है। तो जो करंट ईयर का आपका इनकम टैक्स का रिफंड होता है उससे इस डिमांड को एडजस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये एडजस्टमेंट करने से पहले आपको इंटीमेशन दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, जिसका कि आप रिप्लाई कर सकते हैं, जिसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर कंसिडर करता है। तो क्या इस नोटिस को इशू करने की कोई टाइम लिमिट है? जी नहीं, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन नॉर्मली जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है उसमें यदि रिफंड होता है तो उसी वक्त आपको एक कम्युनिकेशन आ जाता है कि उसे आपकी पुराने सालों की इनकम टैक्स की डिमांड से एडजस्ट किया जाएगा। टैक्स पेयर को इसका रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है, कितना टाइम होता है, इसके लिए इंटीमेशन में ही मेंशन किया होता है कि नॉर्मली आपको 30 डेज़ के अंदर इसका रिप्लाई करना है। तो यदि आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड एडजस्ट कर दी जाती है आपके रिफंड से। यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन है या आपने ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग डिमांड पे कर दी है तो आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऑनलाइन। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 154 दिया गया है जो कि ये कहता है कि यदि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसेस करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई गलती कर दी है तो उसकी रेक्टिफिकेशन की जा सकती है। जैसे कि बहुत से लोगों के TDS क्रेडिट के मिसमैच आए थे
जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलती से ITR को प्रोसेस कर दिया था बिना TDS को कंसिडर किए हुए, हालांकि उनका TDS ऑलरेडी 26 ईयर्स में आ रहा था। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप ITR को रीप्रोसेस करता है, क्योंकि ये एरर जो है अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है। तो कितने टाइम के अंदर इससे रिस्पॉन्ड किया जाता है, तो ये रेक्टिफिकेशन की जाती है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको ऑर्डर दिया गया है उसके ख़त्म होने के बाद 4 साल के अंदर ये रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यदि आप चाहें तो आप ये रेक्टिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। सेक्शन 263 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यदि इनकम टैक्स कमिश्नर को ये लगता है कि उसके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है वो गलत पास किया है। तो इसके लिए जिस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर पास किया गया है उसके ख़त्म होने के बाद 2 साल के अंदर ये ऑर्डर कभी भी पास किया जा सकता है। तो बहुत से केस में देखा गया है कि नीचे का जो ऑफिसर है वो ऑर्डर पास कर देता है, उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दोबारा से अपनी रिविजनरी पावर को एक्सरसाइज करते हुए इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर को नोटिस जारी करता है कि उसकी रिटर्न गलत तरीके से असेस हुई है और दोबारा असेसमेंट की जाएगी। तो एक और नोटिस सेक्शन 131A के अंतर्गत जारी किया जाता है यदि स्पेसिफाइड इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि टैक्स पेयर ने अपनी इनकम को कंसील किया है और उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करने की आवश्यकता है, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट एक्स्ट्रा। तो उस केस में टैक्स पेयर को नोटिस जारी करके बुलाया जाता है कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आए या फिर जो एक्सप्लेनेशन है स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पे वो मांगी जा सकती हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। तो यदि इस प्रकार का नोटिस जारी किया जाता है टैक्स पेयर को तो जनरली उसे 30 दिन के अंदर इसका रिप्लाई करना होता है और इसके लिए टाइम पीरियड नोटिस में ही मेंशन किया होता है। तो दोस्तों यदि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस ही जारी कर सकता है। तो इसके लिए आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को जरूर चेक करना है और इनकम टैक्स के पोर्टल को भी चेक करना होता है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।